बीरस और विस भी गोहान की पावर को देख के हैरान है और गोहान गोकू पे एक पंच लैंड कर देता है। वो कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ऐसी भी फाइटिंग हो सकती है। गोहान ब्रॉली से लड़ते लड़ते कहता है कि मैंने सुना है कि तू एक पावर हाउस है। गोकू कहते हैं ये पैन कौन है। बाकी सारे इस पे चीखने लग जाते हैं कि अबे तुझे अपने ग्रैंड चाइल्ड का नहीं पता। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि गोकू, ट्रंक्स, गोटन, गोहान और रेड रिबन आर्मी के बंदूक को बीरस के प्लेनेट पे ले आता है। यहाँ पे फाइट होती है ट्रंक्स, गोटन और गोहान की और उसके बाद गोहान बीस्ट और गोकू MUI की। ये दोनों बीरस के प्लेनेट की ऐसी तैसी कर देते हैं और बीरस को गुस्सा चढ़ जाता है। DBS मांगा 103 यहीं से शुरू होता है जिसका नाम है अ लेगेसी टुवर्ड अ फ्यूचर। गोहान गोकू को एक किक मारता है जिसे गोकू ब्लॉक करता है। गोहान दोबारा से किक मारता है और एक बार फिर से एक और किक मार के गोकू को दूर फेंक देता है। गोकू एक पत्थर पे टकराता है जिसे वो फाड़ देता है और उसके बाद बहुत ज्यादा पीछे जाके रुकता है। गोकू सांस लेता है और कहता है नॉट बैड गोहान, तेरे में शुरू से ही काफी ज्यादा पोटेंशियल था और इस बार तो तूने ट्रेनिंग से इसे और ज्यादा बेहतर बना दिया है। गोहान कहता है ये सारा पिकलो की ट्रेनिंग का कमाल है। गोकू कहता है ऐसा है, स्टिल मैं अपनी ट्रेनिंग को भी पीछे नहीं छोड़ता और गोकू जंप करता है। गोकू हवा में चला जाता है और गोहान इसे देखता है। गोकू एकदम से अपनी आंखों को ओपन करता है और वहां से गायब होके सीधा आ जाता है गोहान के पीछे। गोकू गोहान को एक किक दे मारता है। गोहान को इस किक का पता भी नहीं चलता। गोकू अपना फाइटिंग पोज लेता है, आगे बढ़ता है और गोहान के गिरने से पहले उसे एक और पंच दे मारता है। गोहान पानी में गिर जाता है। गोकू इसे देखता है। गोहान काफी चालाकी से गोकू के पीछे से आता है और अटैक करता है, लेकिन गोकू जो परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में है इसे डॉज कर लेता है। गोहान और ज्यादा पंचेस मारता है लेकिन गोकू विदाउट एनी एफर्ट इंसानों को डॉज कर लेता है। गोहान काफी ज्यादा ट्राई करता है लेकिन गोकू को टच नहीं कर पाता। दूसरी तरफ विजिटा इसे देख रहा है। विजिटा कहता है कि कैकरॉट का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट लड़ाई को उसकी फेवर में लेके जा रहा है और ये जो मार्जिन है गोहान और गोकू के बीच ये सिर्फ एक्सपीरियंस की वजह से है। हमें दिखता है कि गोहान दोबारा से ट्राई करता है लेकिन गोकू को टच नहीं कर पाता और गोकू गोहान को एक किक मार के उड़ा देता है। गोहान जाके पीछे खड़ा हो जाता है और कहता है ऑल राइट, ये है असली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। गोकू कहता है कि एक बार ये मास्टर हो जाए तो मेरी बॉडी अपने आप ही मूव करती है, इसीलिए तुम मुझे हिट नहीं कर पा रहे। गोहान कहता है वेल ये काफी इंप्रेसिव टेक्निक है लेकिन आपने मेरी अभी पूरी पावर नहीं देखी। और फिर गोहान एक पावर अप करता है। गोकू इसे देख के काफी हैरान होता है। ब्रॉली कहता है कि वो सारी एनर्जी को इकट्ठा कर रहा है। वेजिटा भी इसे देख रहा है और वो कहता है क्या गोहान इस बहुत बड़े लेवल की की को कंट्रोल भी कर सकता है। हमें दिखता है कि गोहान के अराउंड एक लाइटनिंग ऑरा है। गोहान यहाँ से आगे बढ़ता है और वेजिटा शॉक हो जाता है, इतना तेज। गोकू को रिएक्ट करने का काफी ज्यादा कम टाइम मिलता है इसलिए वो इस हिट को काफी मुश्किल से डॉज कर पाता है और इस हिट की इंटेंसिटी से जो एयर मूव होती है वो एक पूरे रॉक को फाड़ देती है। गोहान दोबारा से पीछे को मुड़ता है और गोकू को हिट करता है। इस बार गोकू इसे ब्लॉक करता है और इस पंच की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि गोकू तो वहीं पे खड़ा रहता है लेकिन उसके पीछे की एयर बहुत तेजी से मूव होती है। गोहान दोबारा से आगे बढ़ता है और गोकू पे अटैक्स करता है। इस बार गोकू इन्हें डॉज कर लेता है। गोहान अपनी स्पीड और पावर को बढ़ा देता है और गोकू के लिए अब काफी मुश्किल हो रही है। गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बावजूद गोकू को ये पंचेस टच कर रहे हैं। बीरस और विस भी गोहान की पावर को देख के हैरान है और गोहान गोकू पे एक पंच लैंड कर देता है और फिर एक किक मार के गोकू को बहुत ज्यादा पीछे फेंक देता है। वेजिटा काफी हैरान होता है कि गोहान ने सिर्फ शेयर स्पीड से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कंप्लीट कर लिया। गोकू ऊपर आता है और वो अपने बेस फॉर्म में है और उसे वाकई ही लगी है। और भाई बीरस का प्लेनेट। गोहान कहता है कि मैंने अपनी की को वहां तक बूस्ट किया जहां पे मैं कंट्रोल लूज कर सकता हूं लेकिन उस पे मैंने कंट्रोल मेंटेन कर लिया और फिलहाल के लिए मेरे पास यही बेस्ट वे है अपनी शेयर पावर को बाहर निकालने का। गोकू दोबारा से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इनकी फाइट दोबारा से शुरू हो जाती है। बीरस विस से पूछता है कि क्या गोकू सुपर सैयन की फॉर्म में है। विस कहता है नहीं, ये एक डिवाइन टेक्निक भी नहीं है, ये तो कुछ ऐसा है जो सिर्फ उसका टैलेंट है। यहाँ पे लेमो दोबारा से आता है और सारू को ड्रिंक्स ऑफर करता है। वो ब्रॉली को भी ड्रिंक ऑफर करता है लेकिन ब्रॉली फाइट को देखने में काफी ज्यादा मगन है। वो कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ऐसी भी फाइटिंग हो सकती है। वह लड़ते लड़ते गोकू की नजर ब्रॉली पे पड़ती है और वो एक हिट मार के गोहान को पीछे फेंक देता है। गोहान रुकता है और दोबारा से गोकू की तरफ आने लगता है लेकिन गोकू कहता है नहीं नहीं बस बहुत है। गोहान थोड़ा सा हैरान होता है। गोकू कहता है कि मैंने तुम्हारी पावर को विटनेस कर लिया, तुम वाकई ही ग्रो हो चुके हो और गोहान सिर्फ तुम ही हो जो इस पावर को मास्टर कर सकते हो और अब मैं थोड़ा सा इजी हो सकता हूँ क्योंकि मुझे पता
बताता है अर्थ अब सेफ हाथों में है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें अभी भी पावर बची है ना? गोहान कहता है हाँ। गोकू कहता है फिर एक शेर है जिसे तुम्हें लड़ना चाहिए और वो ब्रॉली को बुलाता है। ब्रॉली थोड़ा सा नर्वस हो जाता है कि मैं वाकई। और इस साइड पे रेड रिबन आर्मी के बंदे वो गोटेंक्स से पूछते हैं कि वेस्ट कैपिटल किस डायरेक्शन में है। गोटेंक्स कहते हैं हम दूसरे प्लेनेट पे है, यहाँ पे तुम लोग ड्राइव करके नहीं जा सकते। इस साइड पे गोकू वापस आ जाता है और ब्रॉली आगे चला जाता है। वेजिटा कहता है क्या हुआ, बड़ी जल्दी वापस आ गया। गोकू कहता है कि मैं कौन सा उससे जीतने के लिए लड़ रहा था, मैंने सिर्फ उसकी पावर देखनी थी। और लगता है कि गोकू को ब्रॉली से भी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। इस साइड पे ब्रॉली और गोहान फाइट के लिए रेडी है। गोकू कहता है कि मैं इन दोनों को देख के बता सकता हूँ कि इन दोनों में कुछ तो कॉमन है। वेजिटा कहता है हाँ, वो रेज इन दोनों में कॉमन है। गोकू कहता है कि फिर मैं कुछ होप करता हूँ कि वो गोहान से इंस्पिरेशन ले और अच्छे से ट्रेन हो। गोहान ब्रॉली से लड़ते लड़ते कहता है कि मैंने सुना है कि तू एक पावर हाउस है। ब्रॉली काफी सीरियस मूड में कहता है कि मुझे अपनी बीस्ट फॉर्म दिखाओ। गोहान कहता है एज यू विश। गोहान पीछे जाता है, हवा में जंप करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है गोहान बीस्ट में। ब्रॉली से देखता है और गोहान बहुत ही स्पीड से ब्रॉली की तरफ आता है और एक पंच करता है, ब्रॉली से ब्लॉक करता है। ब्रॉली को अच्छा खासा फील होता है कि ये काफी हैवी ब्लो है। ब्रॉली पीछे को उड़ जाता है। गोहान दोबारा से उसके पीछे जाता है और इस बार उसके मुंह पे एक घूसा दे मारता है। फिर से एक किक मारता है और ब्रॉली जमीन पे गिर जाता है। गोहान दोबारा से ब्रॉली की तरफ आता है और ब्रॉली स्क्रीम करता है और इसके ओरा से गोहान को पीछे आना पड़ता है और ब्रॉली ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन में। गोकू और वेजिटा इसे देखते हैं और कहते हैं शिट, इसने अपना कंट्रोल लूज कर दिया होगा। ब्रॉली और गोहान एक दूसरे को थोड़ी सी हिट्स मारते हैं और हमें दिखता है कि ब्रॉली बिल्कुल ठीक है, अपने कंट्रोल में है। गोकू और वेजिटा इसे देख के काफी खुश हो जाते हैं कि शुगर इसने कंट्रोल लूज नहीं किया। और गोहान काफी हैरान है कि मैंने इतनी पावरफुल सुपर सैयन किसी की भी नहीं देखी। इन दोनों की फाइट हो रही है और विस कहता है कि चलो ब्रॉली ने कुछ ग्रोथ तो हासिल की थैंक्स टू गोहान। वेल वीरस इसे इंप्रेस नहीं होता, वो कहता है ये तो सिर्फ सुपर सैयन है और गोहान के पास फिर भी ज्यादा अच्छा कंट्रोल है। गोहान ब्रॉली को पकड़ता है और घुमा घुमा के एक दरख्त में दे मारता है। विस कहता है वेल क्या ये कैंडिडेट बन सकता है अगले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का? वीरस कहता है सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि उसके मॉरल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनकी फाइट चल रही है और इस साइड पे गोटेन और ट्रंक्स अलग अलग हो जाते हैं। वेजिटा इसे देख रहा है और वो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है कि मेरी बारी कब आएगी, ब्रॉली तू पीछे आ, मैंने लड़ना है अब। गोहान कहता है कि सारे मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? ट्रंक्स कहता है ब्रॉली क्यों ना तेरे साथ हम लड़ें, और ब्रॉली कहता है ठीक है। वेजिटा, गोटेन और ट्रंक्स आगे बढ़ते हैं फाइट करने के लिए और हमारा गोकू इतना अच्छा मजा कैसे छोड़ सकता है। गोकू भी आगे बढ़ता है और ये सारे सेन्स कुत्तों की तरह भीड़ पड़ते हैं और बीरस बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा है। बीरस के प्लेनेट की हालत देखो और ये सेन्स जो मिल रहा है ठोक रहे हैं गोटेन ट्रंक्स को, ट्रंक्स गोटेन को। वेल किसी तरह इनकी फाइट खत्म होती है। गोकू कहता है मजा आ गया। गोहान कहता है कि मैंने अपनी लिमिट्स को इतना पुश नहीं किया काफी देर से, बहुत मजा आया। गोकू कहता है चलो ठीक है फिर रैप अप करो, मैं तुम लोगों को अर्थ पे छोड़ आऊं। लेमो आता है और कहता है नहीं, मैंने बड़े मजे के खाने बनाए हैं, सारे वो खा के जाएंगे। ये सारे बैठ के खाना खा रहे हैं। ट्रंक्स कहता है कि हमारे शेफ को तो मर जाना चाहिए। ब्रॉली कहता है वेल लेमो यूनिवर्स में सबसे अच्छा कुक है। गोकू की नजर रेड रिबन आर्मी पे पड़ती है कि तुम दोनों कौन हो? गोहान कहता है कि ये रेड रिबन आर्मी है। वेजिटा कहता है कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? गोहान कहता है कि ये लोग कुछ ना कुछ इविल प्लॉट कर रहे होंगे। सोल्जर 15 और कैरबिन कहते हैं कि नहीं नहीं सर, हम तो आपसे पिछले गुनाहों की माफी मांगना चाहते थे। गोटेन और ट्रंक्स कहते हैं अच्छा। यहाँ पे हमें दिखता है कि विस बीरस के प्लेनेट को ठीक कर रहा है और बाकी सारे रेडी हैं अर्थ पे जाने के लिए। वेजिटा कहता है कि वेरी वेल, मैं भी चलता हूँ, अगर ज्यादा देर तक ना गया तो बुल्मा को तो मैं भूल ही जाऊंगा। ये लोग बाय बाय करते हैं और फिर गोकू पिकलो की को सेंस करके वहां पे टेलीपोर्ट हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे को हाय हाय करते हैं और फिर पिकलो की नजर पड़ती है रेड रिबन आर्मी के बंदू पे। पिकलो कहता है कि तुम लोगों ने सबक नहीं सीखा ना? वो कहते हैं सीख लिया। और वो ट्रंक्स से पूछते हैं कि ये अर्थ है ना? ट्रंक्स कहता है हाँ। ये लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं और शू करके निकल जाते हैं। पिकलो इनको देख रहा है और कहता है कि ये करना क्या चाहते हैं, और पीछे गोकू की शक्ल देखो। पिकलो कहता है क्या बात है, कुछ चाहिए? गोकू कहता है ये सच है, मैं एक नए पिकलो को देख रहा हूँ, तुम में एक अलग ही पावर महसूस हो रही है, क्या हम लड़ सकते हैं? पिकलो कहता है नहीं, मैंने स्कूल से पैन को लेने जाना है। और गोकू इसे अपनी ग्रैंड डॉटर पैन का नहीं पता। गोकू कहते हैं ये पैन कौन है?
बाकी सारे इस पे चीखने लग जाते हैं कि अबे तुझे अपने ग्रैंड चाइल्ड का नहीं पता। पिकलो कहता है पैन को लेने तू हमारे साथ चल रहा है, समझा। कैरमिन कहता है कि मैं रेड रिबन आर्मी को छोड़ रहा हूँ, ये अर्थ की डोमिनेशन में कुछ भी नहीं पड़ा और अब मैं सारा हार्ड वर्क करूंगा फार्मास्यूटिकल R&D में। हमें दिखता है पैन का स्कूल जहाँ पे पिकलो और गुहान इसका वेट कर रहे हैं। पैन आती है और गुहान से चिपट जाती है और फिर पीछे पैन को दिखता है गोकू, और गोकू कहाँ देख रहा है। पैन गुहान से कहती है मेरा दादा ही है ना। गुहान कहता है हाँ। गोकू की नजर पैन पे पड़ती है, वो पैन को हाई करता है। पैन को गुस्सा चढ़ता है और वो वहां से गायब हो जाती है। पैन गोकू के पीछे आती है और एक किक मारती है जिसे गोकू ब्लॉक करता है। मेरे ख्याल में पैन कंफर्म कर रही है कि ये मेरा दादा ही है। ये दोनों आपस में बातें करते हैं और फिर एक फ्लाइंग रेस लगाते हैं। गुहान भी यहाँ से निकल जाता है और पिकलो किसी को बाय बाय कर रहा है। यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।